हाँ, रमेश चंद्र जी। हाँ, बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं योगेश भाई गुजरात से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अभी मैं तो एनडीएस में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, हाँ। मेरे एक दोस्त को आई प्रॉब्लम है, मेरे को भी ऐसा आई प्रॉब्लम है, हम्म। लेकिन उसको इतना ज्यादा हो गया है कि अभी डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं उसकी वेन सूख रही है। अच्छा। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी शायद आपको 15 दिन महीना उससे ज्यादा आप ब्लाइंड हो जाओगे, यानी कि दिखना बंद हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो मैं उसे ग्रीन जूस पे तो लाया हूँ कि तू रोज ग्रीन जूस पी और हो सके उतना रो फूड पे आ जा। हम्म। तो उसके लिए स्पेशली उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर क्या बोलता है कि आप सीधे ब्लाइंड हो जाओगे या कि कुछ रास्ता भी बतलाता है कि ऐसे करके और ये हो जाएगा? धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा और हाँ। उसको हो ही रहा है, रोज आज से कल कम दिख रहा है, बहुत ही कम, यानी कि 1-2% ही उसको दिखता है। लाइट डे है कि नाइट है उतना ही मालूम पड़ता हाँ जी। तो मेरा कहना ये था कि उनके पास तो अब कोई रास्ता नहीं है ना। है। वो तो सीधा अभी ये कोई कोई रास्ता नहीं है, यानी कि ये मॉडर्न मेडिसिन के पास उसका कोई रास्ता कोई नहीं। रास्ता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर उनके पास रास्ता होता भी हम्म। और वो अगर ये बोल भी रहे होते कि इसमें 15 दिन या 1 महीना लगेगा, हम्म। इसके बाद हम सर्जरी करेंगे या कुछ और भी बोलते, हम्म। तो हमारे पास 15 दिन 1 महीने का समय तो होता ना। हाँ, होता ही है। तो हमें तो इमीडिएट ये काम चालू करना ही चाहिए। हम्म। और इसमें हमें करना क्या है? हमें खाली अपने भोजन में सुधार करना है। हम्म। आप उसे न्यू डाइट सिस्टम बोलो, आप जो भी बोलो, या अगर किसी को न्यू डाइट हम्म। सिस्टम से कुछ लगता है तो भले मत बोलो। हम्म। खाली आप ये बोल सकते हो कि मैंने पहले की तुलना में अब फल सब्जियां और उनके रस वगैरह चालू कर दिए हैं। हम्म। और अंदर जो गंदगी पड़ी हुई थी मैं एनिमल लेकर के सफाई करता हूँ, सड़ी सड़ाई गंदगी बाहर निकल रही है। इतनी तो करना है ना। वही करना है ना। हाँ, तो ये अपने को करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि उसमें रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम्म। ये तो सेकेंडरी चीज है। हमें हम्म। मालूम होना चाहिए हमारा ट्रैक सही है। हम्म। अब हम मंजिल पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे ये निर्भर करता है हमारे ऊपर। हम्म। हमारे शरीर की शक्ति कितनी है। हम्म। हम हवाई जहाज से चल पाते हैं कि नहीं, चक्कर आते हैं, हमें घबराहट होती है। हवाई जहाज यानी निर्जला, हम्म। निर्जला ज्यादा समय तक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हम्म। और उसके बाद में जो नंबर आता है वो रसाहार का आता है। रसाहार पर अगर हम रह पा रहे हैं, एक्सप्रेस में हम्म। बैठ गए या बुलेट ट्रेन में बैठ गए, हम्म। और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद फिर हम पैसेंजर में बैठे, कच्चा हम्म। खा रहे हैं, रा खा रहे हैं, शाम के टाइम पे बॉइल्ड वेजीज लेना है, एक टाइम दे रहे हैं, 30-70 के रेशो में ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। हम्म। तो हमें क्या करना है, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि हमें प्रयास करना है, उसमें कोई कसर नहीं रहना चाहिए। बरोबर है। और दूसरी चीज ये है कि इसके बाद में हमें ज्यादा तकलीफ शरीर को ना हो, हम्म। और हमारी शरीर की जो क्षमता है हम्म। उसके अनुसार काम हो सके, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं BEST, बेस्ट, हिंदी में बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ। हम्म। ये दो चीज अपने को लेकर चलना चाहिए। एक तो बताया प्रयास, और दूसरा हमारे शरीर के साथ सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है, वो परिणाम आए, उसी को लाभ बोलेंगे। लाभ और क्या हम्म। हम्म। है कि नहीं, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, समझ गया, समझ। तो अपने को जो प्रयास। अपने शरीर से हो सके, यानी कि जितना अपन सह सके वो हिसाब से अपने को चलना है। अगर निर्जला ज्यादा से ज्यादा हो सके तो निर्जला, नहीं तो फिर जूस, हाँ, नहीं तो रसाहार फिर के रो अच्छे फूड। रिजल्ट हैं, या फिर रॉ फूड पे आ गए, या फिर शाम के टाइम पे एक टाइम पे जो करना है बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेंगे अपन, उसमें भी नहीं हाँ। बनता है तो फिर 30-70 के रेशो में अपन जो अन्य पका हुआ भोजन है साथ में 70% चटनी सब्जी हाँ। सलाद वगैरह लेंगे। हम्म। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि जबरदस्ती अपने को करना नहीं है। नहीं, हाँ, वही वही, मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। मेरे से ज्यादा 40 आवर से ज्यादा निर्जला नहीं हो सकता। 40 आवर्स के बाद मुझे कुछ ले लेना पड़ता है। नहीं नहीं, ठीक है ना। अरे किसी से 40 का भी नहीं हो रहा अभी, आप डेली तो कर रहे हो, आप 11-12 हाँ। बजे तक डेली करते हो आप। हाँ, मैं ग्या- रोज क्या करता हूँ, मॉर्निंग में मेरा थोड़ा उठना लेट है, मैं 7:30-8 बजे उठता हूँ। हाँ, हाँ। तो 1 या 2 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ, फिर जूस ही लेता हूँ, और कभी बार रात को खाता हूँ, नहीं तो 99% तो रो फूड पे ही हूँ। बहुत बढ़िया। 2 बजे आप जो लेते हैं ना, हम्म। वो तो आप ले रहे हैं, बाकी लोग बाग तो जनरली 11-12 बजे चालू कर देते हैं। तो हम्म। मेरा मतलब ये है कि 11 बजे, या आप जो 2 बजे बोल रहे हो, हम्म। उसको बढ़ा करके आप शाम तक करो। 40 घंटे नहीं बनता तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हम्म। तो इस तरीके से आप करते चले जाएं, उसमें हल्कापन तो लगेगा। और उसमें मेन निर्जला की बात हो रही है ना, मेन। हाँ। तो उसका मतलब ही ये है कि अगर आप कम खाएंगे या अगर भूख नहीं लग रही है हाँ। तो जबरदस्ती लेना नहीं है। समझ जाओ कि निर्जला वाला कामकाज हल्के रखने वाला चल रहा है, इसमें अपना काम हो रहा है अंदर का। बराबर। तो ये ध्यान रख करके अपने को करना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली समझो वेन जो सूखती है उसमें जूसेस कौन सा, ग्रीन जूस ज्यादा लेना चाहिए या ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई भी चीज ले सकते हैं आई में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, अब जो बोलते हैं बाकी के सब हम भी बोलते हैं, उसको अलग पर्टिकुलर करने से कोई मतलब नहीं है। गाजर का रस बहुत अच्छा रहता है, वो लीजिए।
हाँ, और ये ग्रीन जूस आप जितने भी लेंगे ना, हरी पत्तियां वगैरह की सब्जियों के, वो बेटर है ज्यादा। वो विटामिन और मिनरल्स रहेंगे उसके अंदर, तो वो जरा अच्छे से काम करेंगे। हाँ, और रसाहार वगैरह फ्रूट्स के भी लेंगे। बराबर है। हाँ। उसमें दो बातें चाहिए, एक तो सटीक जानकारी सही हो हमें, और इतना मोटिवेशन और इतना कैलकुलेटिव शब्द हो कि हम्म। उससे हम प्रेरित होकर के घर बैठे ही अकेले कर सके, कहीं जाना नहीं पड़े। दो चीजों की मेन आवश्यकता है। हाँ, बराबर है। मैं आप अभी तक उस कोई कैंप में नहीं गया हूँ, बस ये आपका और अपना जो बीवी चौहान का वीडियो सुन के ही उसमें से प्रेरणा लेके ही मैं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत और मैं समझो, मैं पहले आज से 1 साल पहले करीबन 14 गोली लेता था। हाँ हाँ प्रेशर का लेता था, अब यूरिक एसिड का था, मुझे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, और एसिडिटी को समझो रोज का 4-5 गोली लेना पड़ता था। हाँ जी, आज एक भी गोली नहीं ले रहा हूँ। करीबन 28 किलो वेट लॉस है। हाँ जी, थोड़ा आई और प्रॉब्लम है, नजर काफी कम है, हाँ हाँ लेकिन अभी इतना अच्छा हुआ है तो कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो 2 साल में मुझे वो भी अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ लेकिन इसको अभी ये 2 महीने से काफी तकलीफ है। मैं उसको समझा रहा हूँ, लेकिन वो टोटल रो फुट पे आ नहीं रहा है। मैं बोला तू रो फुट पे आ जा, उसमें आपको जो ये डॉक्टर जो बता रहे हैं कि अभी तू 15-20 दिन में ब्लाइंड हो जाएगा, कम से कम इतना तो ब्रेक लग ही जाएगा कि जो है उतना तेरे को रहेगा। हाँ, सही बात है। अब दूसरा, जैसे आपके बारे में बात कर लें, हाँ। तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ अनुभव के आधार पे कि आपके जो आंखों वाली जो प्रॉब्लम है ना, हम्म। उसमें भी रिजल्ट मिला है। क्योंकि रिजल्ट की परिभाषा मैंने आपको बता दी। उसको या तो आपने और बदतर होने से रोका है, हम्म। या फिर जो बदतर अगर हो भी रहा है ना, हम्म। उसकी स्पीड को कम किया है। हम्म। है कि नहीं? सही बात है ना। मुझे 2 साल पहले डिटेच हो गया था रेटाइना, हाँ हाँ तो उसमें ऑयल इम्प्लांट किया था, तो ये लोग ऑयल नहीं निकाल रहे थे क्योंकि ऑयल निकालने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि वापस डिटेच हो जाएगा। हाँ हाँ तो मैं ये अपने इस सिस्टम पे आ गया। हाँ फिर जी, 6 महीने के बाद मैंने ये सिस्टम में आके डॉक्टर को वापस दिखाया, और डॉक्टर को बोला कि नहीं सर, अभी ऑयल निकाल ही दो आप, मुझे कोई बात नहीं। हाँ हाँ तो मेरा ऑयल निकालने के पहले वो लोग बोलते थे कि जब भी आप सर्जरी पे होंगे तभी डिसीजन लेंगे कि वापस ऑयल डालना पड़ेगा या गैस डालना पड़ेगा या नॉर्मल सर्जरी होंगी। हाँ जी, तो मेरी नॉर्मल सर्जरी हो गई, और आज सर्जरी होके 6 महीना हो गया, एकदम नॉर्मल सी आंख हो गई है अभी। हाँ हाँ तो वो सब जो जाता है तो ये सिस्टम पे ही जाता है कि ये सिस्टम आने के बाद करीबन जो रेटिना है उसमें तो अच्छा हो ही गया है कि अभी उसको और सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अपने आप सही ढंग पे बैठा हुआ है। तो इतना इतना तो कॉन्फिडेंस हो ही गया है कि भाई जो है उसमें तो अभी और दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। तो मेरा कहना यह है कि जो आपके मित्र या जिनका बता रहे हैं जो दिक्कत आ रही है ना, हाँ। वो दिक्कत क्यों आ रही है वो समझे अपन। मेन चीज, हम्म। वो दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि वो जो एक प्रेरणा चाहिए, ताकत चाहिए ना, हम्म। या आपने भी अगर जो देखे हैं, साहिब के देखे हैं आपने, वीडियो हमारे देखे हैं, हम्म। अगर उनको हम प्रॉपर तरीके से एक सिरे से देखना चालू करेंगे, हम्म। तो फिर वो ताकत मिलेगी आपके मित्र को भी। हम्म। हमने जो लिंक बनाए ना प्रॉपर क्रमवार, हम्म। 1 2 3 ऐसे लिंक बनाए हमने, हम्म। टाइटल दे करके, उनको हम्म। खोलना है। और खोलने के बाद में उनमें कोई वीडियो अगर सपोज आप पूरा देख चुके हो, हम्म। उसको फिलहाल स्किप कर दो। ऐसे करते करते उनको पूरा देखो, तो उसमें पूरे रास्ते निकलेंगे कैसे अपने को क्या हाँ, करते हाँ, कैसे। हाँ। अभी मैं शुरुआत में जब भी सपोज, मेरा तो आदत कैसा था कि रात को अगर मुझे नींद नहीं है तो मैं मेरे बगल में काजू और बादाम रखता था। हाँ हाँ इतना खाने की मुझे वो थी कि रात को सपोज नींद नहीं 12 बजे तक आ रही तो काजू 200 ग्राम खा लेता था। मतलब मैं 2 घंटा भी मेरे से ऐसा भूखा रह नहीं जा सकता था। हाँ हाँ तो जब भी पहले मैंने चालू किया तो मैं क्या करता था कि आपका या चौहान साहब का वो वीडियो देख के अपने दिमाग को वो टाइप कन्वर्ट कर लेता था कि इसके हिसाब से अपने को थोड़ी प्रेरणा मिले और भूख नहीं लगे। हाँ हाँ तो यही माध्यम से मैंने चालू किया कि चलो जब भी भूख लगती है तो आपका वीडियो सुन लेता हूँ। वो माइंड अपना वहां कन्वर्ट हो जाता है, भूख भूख चली जाती है। अब मुझे ये तो बता दो आप बीच में, कि हम्म। वो ड्राई फ्रूट छूट गए कि नहीं, 200 ग्राम की अभी भी चल हाँ, छूट गया, छूट गया। ड्राई फ्रूट नहीं, अभी मैं बोलता हूँ ना 40 आवर्स तक मैं भूखा रह सकता हूँ, जो हाँ, 1 घंटा नहीं रह अब सकता था। अभी अभी ड्राई फ्रूट की कहाँ बात कर रहे हो अब तो। अब तो हवाई जहाज में यात्रा कर रहा हूँ आजकल। तो करिए आप ये अच्छे तरीके से उनको भी ओके, समझाइए। ओके, ओके, और ओके, अब प्रयास करें अपन मिल करके, लग करके अच्छे तरीके से रिजल्ट आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ओके, ओके, है ना? ठीक। ओके। थैंक यू, थैंक अच्छा यू, जी, प्रणाम थैंक प्रणाम यू। ओके, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू।
नमस्कार रमेश चंद्र भार्गव जी। नमस्कार जी। पाटन से विनोदी पंचाल में पहले बात करता था आपके साथ। हाँ जी, आजकल दुकान बंद है कि दुकान नहीं खुली नहीं, है? मेरी दुकान खुली है। मैंने मोबाइल नया लिया तो आपका नंबर निकल गया था। हाँ तो अभी आपकी जो 62 ईयर की जो आपने ऑडियो जो वीडियो बनाया ना, हाँ हाँ। उसमें से नंबर लिया। आपका वार्तालाप मैं हर रोज शाम को सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आता है, आनंद आता है। अभी लॉकडाउन में तो सबका जैसा हाल था ऐसा मेरा भी, मेरी दुकान 1 महीना बंद रखी थी। अच्छा। और मेरी उम्र 69 ईयर्स है, लेकिन मैं इतना स्फूर्ति में रहता हूँ न कि पूछो मत। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बिल्कुल। एनडीएस की साधना चालू है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे दूसरे भाई क्या बोलूं कि समझो कि घर से सब तकलीफ है, लेकिन वो बोलती है तुम करो तुम करो। तो मैं मेरी जो बड़ी लड़की है ना उसके वहाँ मैं रहता हूँ। हाँ हाँ हम दोनों अकेले ही है। हाँ। तो छोकरी ने बोला कि मम्मी पापा आप मेरे घर आ जाओ। तो अच्छा। ऐसा लॉकडाउन में तो ऐसी मजा आ गई ना कि पूछो ही मत। सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, एनिमा 4 बार हो जाओ कोई वादा नहीं ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई कितने दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब 3-4 बार तो कर लेता हूँ। हाँ और गंदगी भी जबरदस्त निकलती है। हाँ, बहुत तो बढ़िया। घर वाले की वजह से शाम को मेरे को कुछ लेना पड़ता है। हाँ हाँ अभी श्रावण महीना सोमवार से आएगा, तब से मैं पूरा पूरा चुस्त पालन कर दूंगा ये अपने एनडीएस का। हाँ हाँ हाँ। जितना करता हूँ इतना मेरे को फायदा है। जो डायबिटीज निकल गया, आँख के नंबर निकल गए और प्रेशर भी चला गया, दवाई बंद हो गई। देखो, डायबिटीज आपकी ठीक हो गई और ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आंखों का चश्मा हट गया, 69 के एज में 69 साल की उम्र में और क्या चाहिए न्यू डाइट सिस्टम। बिल्कुल सही बात। तो मेरे को वार्तालाप पे ज्वाइंट होना तो क्या करना पड़ता है, मेरे को समझ नहीं। उसमें क्या करना है, बस ठीक है, आप देखते रहो, सुनते रहो, और क्या करना है। नहीं नहीं, वो तो सही बात है, मैं सुनता रहता हूँ, सुनता वार्तालाप पे तो नहीं बराबर है। जो बातचीत होती है वो बराबर है। आपका ये जो बातचीत चल रही है ये भी डाल देंगे उसके अंदर, आपको इतने इतने लाभ हुए, उसमें कौन सी बात है। बिल्कुल सही बात है। जी। ये आपने बहुत अच्छा किया, ये जो किया है ना वार्तालाप, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत मजा आता है। सबका सबका अभी वो अनुभव मिलता है। हाँ, हम वो काम नहीं करते पहले से स्क्रिप्टेड हो, प्लान तय करके हो, भाई एक काम करना, तुम आ जाना इस टाइम पे, अपन रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर अपन डाल देंगे, ऐसा काम नहीं करते। जो बिल्कुल एकदम बराबर सहजता से जो चीज हो रही है जैसे, उसी तरीके से अपन डालते चले जाते हैं और जीवन आगे बढ़ता चला जा रहा है, बस और क्या है। बराबर, बिल्कुल सही बात है। और मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो ये पालक और ग्रीन जूस के लिए जो मगजमारी रहती है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 बजे उठता हूँ और शाम को पूरा फास्टिंग कर लेता हूँ। चलेगा ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शाम के टाइम पे क्या लेते हो, कुछ हरी पत्तियां वगैरह शरीर में जाती नहीं जाती हैं, सब्जियां। सब्जी ज्यादा लेता हूँ। हाँ। और वो जो समझो कि वो खिचड़ी बना लेता हूँ, क्योंकि तो शाम को घर सब मेरा जमाई है, मेरी छोकरी है, हाँ पापा कुछ कुछ लो, फिर भी कोई लेने की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक खुराक है, इसी से सबका गुजारा होता है, रोज चलता है। हाँ। और ये लोग नहीं मानते, तो क्या है कि थोड़ा शाम को लेना पड़ता है। दिन का तो मैं राजा हूँ। दिन का मैं राजा हूँ। हाँ, दिन का राजा हूँ मैं। दिन का राजा, दिन का राजा हूँ। हाँ, तो राजा हो तभी तो अपनी ये सब बीमारियां ठीक कर ली, 69 साल की उम्र में, बिल्कुल और सही क्या बात, चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत खुश मिजाज में रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेता। बहुत वो खुश। कोरोना है, मैं बिल्कुल घबराता नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। कोरोना मेरे पास आएगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपका मोबाइल नंबर बोलो एक बार, इसमें तो ऑडियो में आ जाएगा ये, तो ये लोगों के पास जाएगा, कोई आपसे बात करके पूछ भी सकता है प्रेरणा लेकर के। आपका नंबर बताएं। नंबर मैं बताऊँ अभी, हाँ। दो नंबर बोलता हूँ। 98794 98794 52 52 778। 778। हाँ, और दूसरा नंबर है 63 63 515 515 35 35 817। 817। मैं ये जो मेरी उम्र के मुताबिक मैं कई शासक के साथ बात करता हूँ ना, और मैं बोलता हूँ कि मेरी 69 ईयर्स उम्र है, तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या बात करते हो, आपकी जो आप बोल रहे हो, आपकी आवाज में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो सावन महीना आता है ना, मैं वो पूरा फ्रूट पे रह जाऊंगा और हाँ। जूस पीऊंगा। मैंने सुजाता का मिक्सर ले लिया। मैं आपकी साधना को सलाम करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप जब पहले मेरे से बात करते थे ना, तब आप कितने परेशान रहते थे, लेकिन आज आपकी डायबिटीज पूरी ठीक हो गई, बीपी की गोलियां पूरी खत्म हो गई,
आंखों के चश्मे के नंबर हट गए नंबर हट गए और पूरी तरीके से राजा की तरह मस्त रह करके अब आप खान पान कर रहे हो, यही तो ये कितना आनंद आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। आपने मेरे साथ बात की, मेरे को बहुत आनंद हुआ। जी 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 तो मैं बात करता रहूंगा जी आपसे। जी, अच्छी बात है जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। रमेश चंद्र जी। हाँ जी। सर जी, मैं नवीन पटेल बोल रहा हूँ पिपरिया से, होशंगाबाद जिले से। हाँ जी। अरे सर जी, मेरे को क्या है, एक प्रॉब्लम है। मैंने आपकी सभी वीडियो देखी है और मैं चाहता हूँ इसको शुरू करना। हाँ हाँ। लेकिन मैं एक क्वेश्चन था कि मेरे को जैसे प्रॉब्लम है आंखों की, जेनेटिक जैसे बोलते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हाँ हाँ। तो उसमें मतलब कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब मेरे को अगर आप कुछ सजेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे शुरू करना चाहिए? आपने सब वीडियो देख लिए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप चालू कर दीजिए। और अगर नहीं देखे हैं तो गड़बड़ी वहीं हो रही है, आपने देखा नहीं है, बस उनको देखो और चालू कर दो। आपके अच्छा पास जी। अगर प्रॉपर लिंक नहीं है। नहीं, लिंक है, मैंने आपकी सभी सेल्फ केयर पे भी देखी, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया। और मैं क्या पहले उसके डॉक्टर विश्वरूप राय की डाइट पे चल रहा था पहले मैं। हाँ हाँ। तो अभी मैंने आपका देखा तो उसमें मतलब ज्यादा मतलब अच्छा गति से लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट होने की संभावना। तो मैं नहीं नहीं, आपकी डाइट पे आना सवाल ये चाह था कि अगर आपने हमारे देखे ये रहा। जी। तो उसमें मुहूर्त की तो कोई जरूरत थी नहीं। आपको ये बोलना चाहिए था कि मैंने चालू भी कर दिया, 1 घंटे पहले से किया या 8 दिन पहले से किया या 15 दिन पहले से किया। नहीं, मैं मतलब मेरी असल में मन में जो शंका थी, जिस बात के लिए मैंने आपको फोन किया वो इसलिए किया कि जो मेरे रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ऐसे पेशेंट हैं आपके पास जो क्योर हुए हैं इसके? मुझे आप ये बताइए कि इसमें होने के लिए आपके पास क्या है। फोन तब करना चाहिए था अपने को कि साहब जी। वैसे तो डॉक्टरों ने बोला हुआ है और भी कई जगह है जहाँ से बिल्कुल ठीक हो सकता है। मेरी बात सुनते जाना पहले आप। हाँ जी। कोई अगर ठीक हुआ हो आपकी पेथी में। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी बस। बात आपने सुनी नहीं ना, मैंने बोला था पहले पूरा सुन लेना, सुनता रहो आप। जी जी सर। तो वैसे तो मेरे और भी कई ऐसे मुकाम हैं या मेरे दिमाग में जगह आई हैं जहाँ से ये जी ठीक हो सकता है, लेकिन जी मैं आपकी पेथी से प्रभावित हुआ तो मैं करना जी चाह रहा हूँ। अगर आप इसमें कोई ठीक हुए हो तो बताइए, तब तो कोई बात होती। जब चारों जी तरफ से कहीं किसी ने अपने को बतलाया ही नहीं है जी जी। तो फिर तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि न्यूराइड सिस्टम करने से मेरा और नुकसान तो नहीं हो जाएगा। प्रश्न ये होना चाहिए था, ये प्रश्न तो हुआ नहीं। नहीं, नुकसान तो क्या है, मेरे को तो वैसे ही होते ही जा रहा है उसमें धीरे धीरे। नहीं नहीं, अगर नुकसान नहीं है उस पेथी में तो फिर उसमें करने में हर्ज क्या है अपने को। अच्छा जी जी जी, ठीक है जी। आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अपने को ये देखना चाहिए कि किसी चीज में कोई नुकसान तो नहीं है। जी जी। और फिर इसमें नुकसान क्या हो जाएगा ये थोड़ी दिमाग भी लगाना पड़ेगा नहीं। हाँ जी। अगर अपना जो खाना पीना है हम्म। उसमें अपन ने सब्जी सलाद बढ़ा दी, जी फल वगैरह बढ़ा दिए, जी फलों का सब्जियों का रस अगर अपन थोड़ा लेने लग गए जी। तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में नहीं। पूछना चाहिए अपने को चारों तरफ। मेरा समझाने का तरीका है, उसको समझने की कोशिश करो। ओके सर जी। अपने को लोगों से ये पूछना चाहिए क्यों भैया हम्म। मेरी ये प्रॉब्लम कहीं भी ठीक नहीं हो रही है। अगर मैं थोड़े से फल खाने लग जाऊं, थोड़ा जी फलों का रस लेने लग जाऊं, थोड़ा जी। सब्जी सलाद खाने लग जाऊं तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा क्यों जी। भैया, ये आंवला में विटामिन सी होता है, मैं अगर थोड़ा बहुत आंवला लेने लग जाऊं या थोड़े जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो लेने लग जाऊं, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो पूरी दुनिया जो है हंसेगी। तो जब उसमें कोई नुकसान नहीं है, इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न होना चाहिए जी कि भैया मेरे अंदर जो गंदगी भरी पड़ी हुई है जी उसको मैं अगर एनिमा लेकर के सफाई कर दूंगा तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। अब आपको जी। आनंद आ रहा है सुन के, नहीं आ रहा है? आ रहा है तो जी, ये आप सब वो चीजें हैं जिनसे नुकसान तो कुछ है नहीं। है नहीं है जी। तो अपन गारंटी किस बात की ले रहे हैं ये बताइए आप। जी ठीक अपन है। गारंटी लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे जैसे किसी पेशेंट को ठीक किया हो, कुछ और मतलब डाइट बताई होगी, ऐसा कर लो तो जल्दी इम्प्रूवमेंट है, या इस वे में चलो तो ऐसे हो जाएगा काम। ये मतलब मैं आपसे क्लेरिफाई करना चाह रहा था। भैया मेरी एक बात सुनो, जी बात अपनी चल रही है कि यज्ञ करने की। जी यज्ञ और हवन अपन करना चाह रहे हैं घर में, पर आपके मन की स्थिति में समझ रहा हूँ, आप ये सब सुनने नहीं चाह रहे, कह रहे हो कि मैं फोन लगा लिया, फंस तो गए इनके चक्कर में, लेकिन ये हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे। जी अरे भाई, यज्ञ और हवन कर रहे हैं अपन कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। जी जी तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि घर में जो टट्टी पड़ी हुई है ना बहुत सारी, जी पहले उसको सफाई करो। वो समझ में नहीं आ रही, मैं घूम फिर के फिर वहीं आता हूँ कि पहले यज्ञ हवन यही है कि तुम उसको गंदगी को सफाई करो। जी सर। अंदर जो पेट में और चारों तरफ मल मेला भरा पड़ा हुआ है जी उसकी सफाई करो। वो गंदगी जब ओके। पूरी साफ हो जाएगी और वो जो जिनकी वजह से वो गंदगी हो रही है खान पान, जी उसमें सुधार लाओ। जी जी अच्छा एक बात और समझ लो जी कि संसार में जितने तरीके के भी रोग हैं जी। उनकी जड़ ही यही है। अच्छा जी
तो जब ये जड़ हट जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अपन इधर उधर के काम में लगे हुए हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी सर जी। तो मुझे खुशी इस बात की होती है, आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा बात तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा तल के लहजे में कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से बात करते। तो वो तल के लहजा क्यों, पहले ये जानो। वो इसलिए है कि मैंने आपके वीडियो पूरे देखे। मैं नंबर 1 का झूठा बोलता हूँ आपको। अगर आपने वीडियो देखे होते तो आप मेरे से बोल रहे होते जी मेरे बाड़े में वो लगा हुआ है अमरूद का पेड़, तो मैंने तो उसमें से कुछ 4-5 पत्ते और एक पीपल का पत्ता ले लिया था और उसको सब मैंने तो पीस पास करके और उसका रस निकाल के पी लिया था। कोई नुकसान तो नहीं है तब मुझे लगता है, लेकिन वो आपने किया कुछ भी नहीं। और स्टार्ट आपने वहीं से की। मालूम है कि मेरे लिंक देखे बिना बात नहीं करेंगे, मैं आपका सब कुछ देख चुका हूँ। सब कुछ देखने वाला कभी ऐसी बात नहीं करता। नहीं तो हमारी क्या है मेजर प्रॉब्लम ये, मतलब आप मतलब जो हमारा रेटिना है हाँ हाँ, वो धीरे धीरे मरता जा रहा है। अच्छा तो मुझे बताओ आपने कल क्या खाया था, ये बताइए आप। कल मैंने जो मतलब अपने लौकी खाता हूँ और यानी शाम को रोटी खाता हूँ और सुबह क्यों खाई फ्रूट तुमने वगैरह रोटी? चला। क्यों खाई तुमने रोटी? तुम कह रहे हो तुमने एक एक वीडियो देख चुके हो मेरे, क्यों रोटी खाई तुमने? इस बात का जवाब दो। तुम्हारा रेटिना मरता जा रहा है और तुम बोलते हो कि मैंने पूरे वीडियोज देख लिए हैं लेकिन मेरा रेटिना मरता जा रहा है, और वीडियोज देखने के बाद तुमने रोटी खाई, क्यों खाई? इसका कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। जवाब क्या है भैया, मेरी बात सुनो। तुम किसी जादू की पुड़िया की तलाश में घूम रहे हो कि रोटी में खाता रहूं और मुझे कोई पुड़िया बता दे उससे ठीक हो जाओ। नहीं तो जैसे आपकी वीडियो देखी उसमें बोले जितनी क्षमता है उतना काम करो, तो उस हाँ हिसाब तो फिर उसी से हिसाब से, हाँ तो ठीक है, फिर आपकी क्षमता के अनुसार ठीक चल रहा है तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेंगे फिर अपने को, है ना। फिर आप पैसेंजर में बैठ के यात्रा कर रहे हो ना, तो हवाई जहाज के रिजल्ट तो नहीं मिल पाएंगे। अब भाई हमारी स्थिति है, हम नहीं कर पा रहे, खाली कच्चे पे नहीं रह पा रहे, हम रसाहार पे नहीं रह पा रहे, हम निर्जला नहीं कर पा रहे, उपवास नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो अपने को उस हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं अपनी शक्ति के अनुसार करो, क्योंकि उसमें हटते और कुछ नहीं है ना भैया। हाँ हटते कुछ नहीं, बस एक बात और सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ कि नहीं, जवाब तो आपने फोन लगाया तो हम देंगे आपके हर सवाल का। पूछिए। ये सवाल था कि जैसे आप बोलते हो जो रॉ फ्रूट सब्जी वेजिटेबल खाना चाहिए, हाँ हाँ, तो इसको मतलब जैसे 2 बूंद तेल में फ्राई करके हिंग के साथ खा सकते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार, अपन बिना उसके नहीं खा पा रहे तो कर लो आप। लेकिन सवाल ये है कि इंग्लिश में बोलते हैं रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों के लिए तैयार रहो। भाई आपकी स्थिति देखो रेटिना की हो रही है जी। हमारे घर में जब हमारे 2 बेटे और 2 बहू, 4 वो हो गए और हमारी पत्नी हम 6 हो गए। जब हम लोगों के लिए बिना तेल के सब्जियां पूरी की पूरी जब हम बनाते हैं कढ़ाई चढ़ा करके और उसमें तेल नहीं डालते और बाकी की सब चीजें मसाले जो भी कुछ है चाहे वो प्याज हो जो भी भूंज करके कर लेते हैं। अच्छा जी। तो हम तो न जाने कब से कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या बताया आपने? नवीन पटेल। हाँ, नवीन जी के लिए कोशिश कर रहे हैं हमारा परिवार के पूरे लोग कि बिना तेल के हम खा लें और वो थोड़ा तेल में बघार लिया करें नवीन अपने घर में और उसके रेटिना में आराम मिल जाए। लेकिन हो ही नहीं पा रहा। वो नवीन का फोन आ रहा है वहां से, मेरे रेटिना में आराम नहीं मिल रहा। तो इसका जवाब ये है कि नहीं, वो तो नवीन को ही करना पड़ेगा। नवीन को अगर लाभ चाहिए तो नवीन को करना पड़ेगा। तो फिर अभी आप जो है ना, नहीं बनता है तो आप कर लो, मना नहीं कर रहे अपन। अब जैसे आपने अभी आइडिया बताया कि जैसे मतलब वो उसको कढ़ाइया में मसाले डाल के खा लेते, हाँ। हम तो ये सोच रहे थे कि मसाला भी नहीं डालते, सीधा रॉ खाना है, तो इसको थोड़ा सा अपन ने किया। वो आपने बोला बिना तेल के करो, तो वो और अच्छी बात है, हम वैसा कर लेंगे आपके। नहीं, वो बात सही है। मेरा देखो नाराजगी इस बात की है कि आपने अगर हमारे खान पान का वीडियो देखे होते ना तो उसके अंदर हमने बिल्कुल स्पष्ट बतलाया हुआ है, पूरा वो देखे होती तो उसमें सब बताया हुआ है भोजन वाले में। जी। इस तरीके से आप बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, सब तो दिया हुआ है। तो आप लोग को करना पड़ेगा, कोशिश तभी होगी भैया, है ना। जी सर। और नहीं तो समझ में नहीं आएगी वो तो आप मतलब वो दूसरों को बोलोगे तो मालूम क्या बोलोगे, भैया देख ले रहे तेरे रेटिना चला जा उस आदमी से फोन ही मत लगाना। नहीं वो हमारा तो वो जा ही रहा है, बस ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब हमने दुनिया भर की सब कोशिश कर ली, जा ही रहा नहीं है जी। अगर आपने हमारे वीडियो देखे होते तो हमें नाराजगी इसी बात की हो रही है, हमें तकलीफ इतनी हो रही है कि वो रेटिना हमारा है तुम्हारा नहीं है। हमें दर्द इस बात का है। यदि आपने हमारे सब वीडियो देखे होते ना थोड़ा कोशिश कर लेते कि भाई अपन जो है अन्न वगैरह नहीं खाएं, ये अन्न ही नुकसान कर रहा है अपने को। अच्छा जी। बिना अन्न के अपने को जो चीजें होती हैं वो अपन खा सकते हैं। तो अब वो सवाल ये है कि मैं आपको बताना चालू करूं क्या क्या खाए, तो वही तो मैंने वीडियो में बताया ना सब। भोजन वाला देखो उसमें अच्छे तरीके से करो उसको, है ना। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।